कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। जीडीपी का आंकड़ा तो यही बता रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की नहीं कर रही है, रुकावट, ठहराव आ चुका है। जब से इस साल की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर का आंकड़ा आया है, चुप्पी पसर गई है। इस बार की गिरावट बहुत ज्यादा है। जुलाई सितंबर 2023 में भारत की जीडीपी का विकास दर 8.1% था। जुलाई सितंबर 2024 में भारत की जीडीपी का विकास दर 5.4% पर आ गया। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लानतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। दिया जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी। मैं आऊंगा आपके पास, प्रदीप भंडारी में आऊंगा, लेकिन चूंकि बात डिफेंस से जुड़ी हुई है इसलिए मैं पहले मेजर गौरव आर्या के पास जाऊंगा। मेजर गौरव आर्या, कौन किसको बदनाम कर रहा है? जम्मू कश्मीर को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को यहां के लोग बदनाम कर रहे हैं। देखिए, अरे 100%। एक मिनट मैं बोल लूं, कोई नहीं है। शर्मा जी मैं बोल लूं कि घर चला जाऊं, आपका आदेश जैसा। सर ऐसा है, जम्मू कश्मीर को कोई बदनाम नहीं कर रहा, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ये लोग बैठ के, पीडीपी वाले। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए जितना खून बहाया है भारत के हर एक स्टेट के बंदे ने, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कश्मीर के लिए खून बहाया है। तो ये कहना कि तब से बदनाम कर रहे हैं जब से कश्मीर भारत से जुड़ा है, तब तो भाजपा का नामो निशानी नहीं था। कब से बात कर रहे हैं? अक्टूबर में कबायली और पाकिस्तानी फौज घुस आई थी, मैं 1947 की बात कर रहा हूं। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। तीसरी चीज, जमात इस्लामी पे जो बैन लगाया है, सर मेरी बात सुन लीजिए, जमात इस्लामी पे बिल्कुल ठीक बैन लगाया है, क्योंकि ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जमात इस्लामी, उसका आइडियोलॉजिकल मेंटर है। मैं आपको इनके मुंह पे एक बात बोलता हूं, एक हो गई पीडीपी, एक हो गई जमात इस्लामी, और आर्म्ड विंग जमात इस्लामी का हो गया हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेशनल है। और कितने लोग हैं जो जमात इस्लामी के, दे हैव जॉइंड हिजबुल मुजाहिदीन एंड बैक। सर एक मिनट, सर सुनिए, आप ये चूरन उसको खिलाना जो कश्मीर में जाके, डल लेक में जाके बोट में बैठ के चप्पू चलाता है। गौरव आर्या ने कश्मीर और जम्मू का चप्पा चप्पा पैदल छान चुका है, और मैं जानता हूं भली भांति मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं। दूसरी चीज, आपकी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दोनों को बोलूंगा, जितना आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जितना आपने अलगाववाद को बढ़ावा दिया है, आपके वोट उससे आए हैं। सर सिंगल डिजिट वोटिंग पे आपके मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप प्लीज सर, ये सर सुनिए, ये मुझे शर्मा जी, ये चूरन मेजर को मत सुनाना। मेजर बहुत घूमा है कश्मीर, और मेजर जाता रहता है कश्मीर, तो आप मुझे मत बताना। आपकी पार्टी जिन जिन कांडों में मुलव्विस है ना, आप बोलिए तो बता दूं 5 बजे की शो में आज आप लोगों ने क्या क्या करा है। आपकी महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के रैली में झंडे फहराए हैं। ठीक है, आप लोग पाकिस्तानी समर्थन करते हैं, आपकी पार्टी करती है। आप सुनिए सर, आपकी पार्टी करती है। और मैं आपको एक और बात बोलूं, आपको बुरा लगेगा शर्मा जी, मुझे नहीं पता पीडीपी जैसी कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी में टिके कैसे हैं। यही आपकी मेंटालिटी है। मेरी मेंटालिटी, मैंने जितनी कश्मीर की सेवा करी है ना, जम्मू और कश्मीर की, आपकी पूरी पार्टी ने नहीं करी है। सुनिए मेरी बात, पीडीपी कितनी सेकुलर है। शर्मा जी मेरी बात सुनिए, सेक्युलरिज्म का बाजा कहीं और जाके बजाना। आप जिसको बोल रहे हो ना मेंटालिटी, उस मेजर ने हाथ में AK-47 लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल में रक्षा करी है, भारत की भी और जम्मू कश्मीर की भी। तो ये चूरन किसी और को खिलाना, समझे? अरे सर, ये सब बातें किसी और को सुनाना सर, दिल्ली में बैठे मत सुनाना। सोहेल, आप जो बात कह रहे हैं, अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चुनाव का पैसा आ गया, इसलिए तो लोग इतना परेशान है एमपी विधायक बनने के लिए। अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। क्या बोला तूने? अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। पैसा ही पैसा होगा। जैसे हमारे देश में एक राजनेता अरविंद केजरीवाल, फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS, फर्स्ट अटेम्प्ट CM, फर्स्ट अटेम्प्ट PM के लिए भी ट्राई किया था उस आदमी ने। बैठी, आपके फादर आए हैं। एक दिन में उसने जो कर दिखाया है, उसके लिए उसका अभिषेक होना चाहिए। Psych! That's the wrong number! नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं।
सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। और अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? थैंक यू। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। कभी नहीं लड़ूंगा इंडिपेंडेंट, अगर लड़ूंगा तो वैसे तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन कहीं से फंड वंड आ जाए 100-200 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूं, या कोई दानी दे दे कि लो भैया 100 करोड़ रख लो। अवध सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का, वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट IAS में। वो हमारे बैच में था, वो ऑनलाइन क्या जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही, वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं, उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। देखो मतलब ये इतना सब कुछ हो रहा है, सारा समझ ही नहीं आ रहा। ससुरा वीडियो किस पे बनाए किस पे ना बनाए। मतलब when I started this page, I was 19-20 when I started this page. I never started for brand PRs और ये paid collaboration. अच्छा, अरे दीदी भैया क्यों झूठ बोल रही हो? आज स्क्रिप्ट नहीं मिली, ये सीधे सीधे बता दो ना, क्योंकि खुद का कंटेंट बनाने के लिए सबको पता है दिमाग होना बहुत जरूरी है, जो आपके पास है नहीं। पप्पू के लोग आपको स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, आप भौंकने का काम करते हो। मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है कि रोज पहले आपकी शक्ल देखो, फिर आपकी इरिटेटिंग आवाज सुनो, फिर सच बोल के आपको एक्सपोज करो। रोज बहुत मेहनत लगती है। जैसे आपने आज दिन तक हिंदुस्तान ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने 1984 के सिखों के कातलों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे 2002 के गुजरात के दंगा करने वाले हजारों मुसलमानों को शहीद करने वालों को आतंकवादी नहीं माना, जैसे आपने सैकड़ों हजारों मुसलमानों को जिनोसाइड करने वाले गाय के नाम पे, लव जहाद के नाम पे, जो गाय के नाम पे भगवादारी है, उनको आतंकवादी नहीं मानते। तो पहले खुद को देखिए। भट्टी, हमने नाथूराम गोडसे को फूलमाला नहीं पहनाई, और आपने सरतन से जुदा के जो नारे लगाए, जम्मू कश्मीर में या तो इस्लाम में आ जाओ और या तो फिर कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाओ। कश्मीरीरी पंडितों को, उन लोगों को आपने आतंकवादी मान लिया क्या? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों का इतना ही दर्द है, आप सबको इतना ही प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो 30 साल से खाली डिबेट ही क्यों कर रहे हो? बसा लो ना भाई, 370 खत्म किया आपने। नहीं, मेरे हिस्से का काम है मेजर गौरव आर्या कि मैं डिबेट करूं, सवाल पूछूं, लेकिन वकार भट्टी के हिस्से का काम यह है कि अफजल गुरु के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम यह है कि बुरहान वानी के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। इनके हिस्से का काम है कि आतंकी को गोली लग जाए तो यहां बैठकर आंसू बहाने लगेंगे। मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूं, फिर भी टाइम लेके आपके पास आता हूं, क्योंकि मुझे अभी ठीक है, आप अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं तो आपकी बात मैं रख रहा हूं। ऐसा थोड़ा नहीं कि आपकी बात मैंने दबा दी है। अभी मेजर साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी उन्होंने भी कुछ ना कुछ पूछना होगा, तो पहले मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, मसला यह है कि जब तक आप लोग हकीकत को नहीं पहचानेंगे, हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हैं, उन वादों के ऊपर दोबारा आइए। जो एग्रीमेंट हमसे किया है, उस एग्रीमेंट के ऊपर जब तक आप नहीं आएंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सब चलता रहेगा, नॉर्मल है। नहीं, ठीक है गौरव आर्या, तो क्या करें? इनकी हकीकत समझने का मतलब यह है कि बुरहान वानी को आतंकी ना करें। इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि अफजल गुरु को आतंकी ना कहें। इनकी हकीकत समझने का मतलब है कि जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके आए, आप जैसे जो जवान वहां पर खड़े, फूलमाला पहना दें। देखिए, 2016 में ना जुलाई में 19 RR गई थी और 3 गोलियां मारी थी बुरहान वानी को। आज की तारीख में बुरहान को कोई पूछता नहीं है। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी। सुनो मेरी बात। कुत्ते की मौत मारा गया था बुरहान वानी, उसको घसीट के मारा था, और जितना बड़ा हीरो बन रहा था ना बुरहान वानी, बुरहान की सारी हवा निकल गई। और बुरहान के जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, आज की तारीख में वो आका भी भूल गए बुरहान वानी को। पहले साल जब वो मरा था 2017 में, उसकी पहली बरसी में डाक के टिकट निकाले, बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला, अभी निपटा दिया बुरहान को लोग भूल गए। अब मैं एक और बात बताता हूं, बिल्कुल जो वादे करे हैं कश्मीरी लोगों के साथ, मेरी बात सुनिए सर, मैं कश्मीरी लोगों पे आ रहा हूं, कश्मीरी आवाम पे आ रहा हूं। जो सरकार ने वादे करे हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो वादे पूरे होने चाहिए और वादे पूरे होके रहेंगे। हम लोग उसके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपने बोलने के क्रम में एक बात नहीं सुनी। ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, तो इनको बड़ा दर्द हो गया। कह रहे हैं मत कहिए कुत्ते की मौत मारा गया, ऑब्जेक्शनेबल शब्द है। सुअर की मौत मारा गया, माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़ के। बुरहान वानी सुअर की मौत मारा गया, कुत्ते की नहीं मारा गया। ये मेरी गलती है। मैंने तू आर्मी से भागा हुआ बुजदल एक डरपोक फौजी है। एक मिनट, वकार भट्टी,
वकार भट्टी सुनो, वकार भट्टी सुनो, एक मैं बात बताऊं, वकार भट्टी सुनो बेटा, अपने अब्बू से ऐसी बातें मत करना, अब्बू से बातें मत करना। मैं जानता हूं तुम जम्मू में कहां रहते हो, वहीं पे आके निपटाऊंगा तुम्हें बेटा। अब एक बात सुनो, तुम्हें मौत आ गई क्यों? बुरहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? 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 ये लोग राजनीतिक दलाल हैं, ये आतंकवादियों का गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। सेहत देखो इस आदमी की, इस आदमी को देखो, ये कोई ईमानदारी का काम नहीं करता। ऐसे बड़े बड़े गाल इसके निकले हुए, इससे पूछो कमाता कहां है पैसे? ये कहां से पैसे कमाते हो? राजनीतिक दलाली करके। सुअर की मौत मरा था और हिजबुल मुजाहिदीन का हर एक आतंकवादी सुअर की मौत मरेगा, ठीक है? और सुनो, जिस गौरव आर्या को तुम बोल रहे हो ना, मेरे ही जैसे यंग ऑफिसर ने छाती पर रख के 19 RR का था, छाती पर रख के 3 गोलियां मारी थी। और सुनो, आज की तारीख में सरकार को गालियां दे लो, आज की तारीख में जिसको जो बोलना है दे लो, लेकिन भारत में बैठ के भारत की सरकार को गाली देते हो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सबूत है। यही काम पाकिस्तान में होता ना, उठा के ले जाते तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। आप देखिए, ये लाइन है राकेश जी, बुरहान वानी एक आम आदमी के लिए कही है, बात समझ में आती है, तब आप ऑब्जेक्शन जताते हैं वकार भट्टी, लेकिन बुरहान वानी कुत्ते की मौत मारा गया, इससे बड़ी पीड़ा हो गई वकार भट्टी को। राकेश जी, आपके शो पे एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर मेजर गौरव आर्या के लिए किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया एक सेपरेटिस्ट नेता वकार भाटी ने, और ये आतंकवादी बुरहान वानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और इनके आका जो है जाके अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने हिंदुस्तान के ऊपर जंग छेड़ने की बात करी थी, जो हिंदुस्तान की यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ नहीं है, उसको मारा बनाते हैं। ये क्या बात करेंगे? ये तो लोकतंत्र है, जहां पे जाके मैं वकार भट्टी को एक और बात बोलना चाहता हूं, जहां पे अफजल गुरु को गाड़ा है उसको दोबारा निकालो कब्र से, दोबारा टांगो उसको, और फिर कब्र में डालो, और फिर निकालो, और फिर टांगो। सुनो मेरी बात, ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। वकार भट्टी सुनिए ना, सुनिए। दिल्ली से हो आप? बिहार से हो? बिहार से कौन सा जिला? सीतामढ़ी जी। यहाँ कांग्रेस के समर्थन में है? मैं किसी के समर्थन में नहीं है, मदरसे वालों ने भेजा तो हम आए, मदरसे वालों ने भेजा तो हम आए। नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव पिलाठी। क्या बोला तूने? मैं ध्रुव पिलाठी फेंके हुए टुकड़ों पे कुत्तों की तरह पलता हूँ, गाड़ में दम नहीं इसलिए जर्मनी में छुप के रहता हूँ। गजब टूबीबाज आदमी। मेरा नाम ही मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन बोले तो अर्जुन, ये कितना 12 लिंग में से, ये कितना 12 लिंग में से, ये पवित्र लिंग हूं मैं। उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिखा, उससे आज हिंदुस्तान में पेंडोरन बॉक्स खोल दिए। अब सब जगह सर्वे वाले जा रहे हैं, हर जगह सर्वे वाले जाकर, ये पहले मंदिर था अब ये मस्जिद कैसा हो गया ये कह रहे हैं। और एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों तरफ आज आवाज उठी है कि हर जगह कुछ ना कुछ मस्जिद के नीचे अच्छे मंदिर है, शिव मंदिर। देश में ना सरकारी फुटपाथ हो, सड़क हो, अस्पताल, मंदिर, यहाँ तक शमशान घाट और अदालतों की जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है। लेकिन इन दावों को लेकर कभी किसी ने वक्फ बोर्ड का कोई मजाक नहीं उड़ाया था। इन मामलों की सुनवाई के लिए वक्फ बोर्ड की अपनी खुद की अदालत है, लेकिन जब हिंदू पक्ष सबूतों के आधार पर मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा करता है तो हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हिंदू ऐसे ही दावे करेंगे तो देश में आग लग जाएंगी। ये धमकी दी जाती है कि हजारों हिंदू आज भी वक्फ बोर्ड के दावों के खिलाफ अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन इन दावों के लिए कभी वक्फ बोर्ड की कोई आलोचना नहीं हुई। बाकी मेजर साहब ने कहा कि जो एनसी है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी एनसी है जिसने मिलिटेंसी को लाया। मैं मेजर साहब को एक चीज कहना चाहूंगा, मेजर साहब की तो नॉलेज मेरे से तो बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपर्ट भी हैं, सब कुछ हैं। मैं मेजर साहब को एक चीज कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जब हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था उस वक्त जो टॉप मिलिटेंट था, जो हमारे कोट बलवाल जेल में था, अजय महमूद, उसको छोड़ने के लिए जो सेंट्रल की सरकार थी वो कितनी ताबली थी। और उस वक्त अगर स्टैंड लिया था तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लिया था। और फारूक साहब ने जब स्टैंड लिया
आपकी सेंटर ने दौलत साहब को, जो चीफ थे उस वक्त आईबी के, उनको डॉक्टर फारूक साहब के घर भेजा। आपने दोनों लोगों को कोट कर दिया, गौरव कपूर, आपने दोनों लोगों को कोट कर दिया। मैं बारी बारी से दोनों लोग से रिप्लाई ले लेता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा। तो आप मुझे बताइए, ठीक है, गौरव आर्या पहले आप, फिर प्रदीप भंडारिया। नहीं, आप मुझे पूरी बात खत्म करने दे कि उस वक्त उनके पांव पकड़े के फारूक साहब इनको छोड़ो। ठीक है सर, अभी कहते हैं कि मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं भी बोल दूंगा इस पर, और अभी हिस्ट्री खोलता हूं। रुक जाइए पहले, गौरव। देखिए, मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अक्सर ये लोग बात करते हैं कि IC 814 की हाईजैकिंग हुई और उसके बाद सरकार ने, एनडीए सरकार ने छोड़ दिया। वो तो छोड़ना ही था भाई। महबूबा मुफ्ती की बहन को जब किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े थे, ये तो बताओ। महबूबा मुफ्ती के वालिद साहब कौन थे, ये भी बताओ। आप ये भी बताओ कि जब कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा जा रहा था वैली से, तो उस समय एट दैट पॉइंट ऑन टाइम भारत का होम मिनिस्टर कौन था, जरा ये भी बता दो। फिर आप ये भी बता दो कि अपने आजाद साहब जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ दिया, जब उनके साले साहब को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था तो कितने आतंकी छोड़े। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है। लोगों को IC 814 पता है, बाकी लोग भूल गए। अरे रूबिया सईद को जब किडनैप करा था तो छोड़ा गया था आतंकवादियों को। ओ भाई, जब वहां पे 100, 150, 200 इंडियंस को किडनैप वहां पे कर लिया, तालिबान ने उनको घेर लिया, तो नहीं छोड़ना था। कोट बलबल जेल की बात कर रहे हैं। हां, हमने खामियाजा भुगता इस चीज का, बहुत चीजें गलत हुई उसके बाद, लेकिन नेताओं के लिए नहीं छोड़ा। ये वो नेता हैं जो जब इनके परिवार वाले किडनैप होते हैं तो ये नेता कहते हैं छोड़ दो सबको, छोड़ दो, हमारी बेटी किडनैप हो गई, छोड़ दो। लेकिन जब आम आदमी आता है तब कहते हैं ओ IC 814, ये तो गड़बड़ हो गया। आप पूछिए, यहां पे अपने PDP वाले बैठे हुए, इनसे पूछिए कि रूबिया सईद जब किडनैप हुई थी तो कितने आतंकी छोड़े थे और क्यों छोड़े थे। मत छोड़ते, ठीक है, बलि दे देते। प्रदीप भंडारी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इनको दिक्कत इसी बात की है कि आज जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो डेवलपमेंट को चुन रही है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2 करोड़ जो है पिछले साल टूरिस्ट आए थे। ये क्या बात करेंगे लोकतंत्र की। पहला रिग्ड इलेक्शन 1987 के अंदर फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की देखरेख के अंदर हुआ था, जिसके बाद वैली के अंदर आतंकवाद का जो चरम सीमा पर 90 से पहुंचा था। ये बात करते जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला खुद चुनाव हार गए। मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का डेटा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आया था 24.36% और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर हमारे से कम आया था। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमको चुना है, ना कि इनको। उमर अब्दुल्ला भी अपना चुनाव आ गए और महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव आ गए। ठीक है, मैं गौरव कपूर, इन दोनों लोगों ने अपनी बात कही। और सर, आप लोगों ने अपनी सरकार चलाकर क्या किया, एक वो भी डेटा रख देता हूं, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा उस पर जवाब के लिए। सुनिए सर, अरे सुनिए, सोहित भाई लगातार नहीं बोलते, प्लीज रुक जाइए। सभी यहां पर लोग समझदार हैं, सब एक दूसरे के बीच में बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। तनवीर सलीम डार 1991 में अपॉइंट किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, जब CM थे, और वो बटालियन में था। और वो काम क्या करता था कि बटालियन में रहकर आतंकियों के हथियार जो है वो रिपेयर किया करता था। ये काम आप लोग करते थे। अफाक अहमद डानी, जिसे वहां की सरकार ने अपॉइंट किया था, मैनेजर था बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, ड्रग्स बेचकर और जो पैसा आता था उससे आतंकियों को फंड करता था। इफ्तिखार अंद्राबी, प्लांटेशन सुपरवाइजर, लश्कर और हिजबुल के लिए अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था। इरशाद अहमद खान, अब्दुल मोमिन पीर, ऐसे कई सारे नाम हैं जिसे आप लोगों ने बैकड्रॉप से सिस्टम में घुसा दिया। और घुसाया क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा उसका फायदा था।